ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो भाई, अभी तक हमने कई सारे टॉपिक्स देख लिए हैं जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड पे डिपेंड थे। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड को लेके कई सारे टॉपिक, लास्ट टॉपिक हमने देखा था कि अगर एक सर्कुलर रिंग है सो उसके अगर बाहर कोई पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करनी है तो वो कैसे डेराइव करेंगे। अब आज हम एक नवा टॉपिक शुरू करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड ही है, बट अब हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं ढूंढनी है। अब हमें ये दिया जाएगा कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास, ठीक है, और उसके अंदर अगर मैं कोई चार्ज को एंटर करा देता हूं सो उस चार्ज की वेलोसिटी कितनी रहेगी, वो चार्ज पे एक्सेलरेशन कितना रहेगा, फोर्स कितना रहेगा, एंड क्या उसके ऊपर और चीज़ें होती रहेगी। सो आज हमें पूरा लेक्चर उसी टॉपिक पे डिस्कस करना है। अब देखिए, हम टॉपिक शुरू करें उससे पहले आपको कुछ चीज़ें मैं रिकॉल कराना चाहूँगा कि अगर मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड सपोज इस डायरेक्शन में है और इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ सो इस पे जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में होगा। ओके, ये हमने देखा भाई है। अगर मैं इसमें कोई माइनस चार्ज लेता हूँ सो माइनस चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो प्लीज़ ये याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में होगा और माइनस चार्ज पे जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसी के साथ साथ हमें ये तो पता ही है कि अनलाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड लाइक पोल्स अट्रैक्ट, सॉरी, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये तो हमको पता ही है। तो देखिए, अब क्वेश्चन 1 जो हम देखने जा रहे हैं, आपको ऐसा गिवन होगा कि एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे हो गया है। सो आपको पूछा जाएगा व्हाट विल बी इट्स डिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये क्या होता है डिफ्लेक्शन, हम अभी देखते हैं। देखिए, आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको 2 चार्ज्ड प्लेट दी हुई है, ठीक है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे तरफ, ये दोनों चार्ज प्लेट है। ऊपर वाले पे चलिए हम ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज एंड नीचे वाले पे ले लेते हैं हम नेगेटिव चार्ज। अब हमको पता है कि पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो आउटवर्ड्स एंड नेगेटिव के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो इनवर्ड्स। इन शॉर्ट, मेरी सारी की सारी इलेक्ट्रिकल फील्ड कुछ इस टाइप से हो जाएगी और ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल है, सब जगह से इक्वल है। एंड एक चीज़ आपको यहाँ पे ले लेनी है कि भाई ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी फ्री स्पेस। इन शॉर्ट, यहाँ पे ग्रेविटेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं है। प्रैक्टिकली तो इफेक्ट होता ही होता है, बट फिलहाल हमने कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक ग्रेविटी फ्री स्पेस ले लिया है। अब आपको कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे एंट्री ले रहा है। एंट्री लेते समय उसकी जो स्पीड है, चलिए हम ले लेते हैं v0, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, सो सीधी सी बात है कि पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, लेकिन इसकी अपनी एक वेलोसिटी भी है। सो होगा क्या, इसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर इमेजिन करूं सो मेरी जो वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में है और उस पर जो फोर्स आ रहा है यानी कि अट्रैक्शन है वो ऊपर के डायरेक्शन में। सो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ ऐसा जाएगा, आगे भी जाता जाएगा, ऊपर भी जाता जाएगा, आगे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। सो उसकी जो मोशन है वो कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है, आगे भी बढ़ता जा रहा है एंड ऊपर भी बढ़ता जा रहा है। अब ये माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज पे जो फोर्स रहता है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में ऑपोजिट, और हमने पहले ही देखा कि भाई ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, सो इसका फोर्स कुछ अपर डायरेक्शन में आ जाएगा। और ये डायरेक्शन कौन सा है, वाई, सो मैं बोलूँगा फोर्स जो हो गया वो वाई डायरेक्शन में हो गया। ओके, सो मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि भाई अगर इस पर फोर्स नहीं लगता तो ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट जाता, यस और नो। तो ये अगर स्ट्रेट जाता, बट अभी स्ट्रेट नहीं जा रहा, तो ये शिफ्ट हो रहा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से शिफ्ट हो रहा है। सो आपको पूछा जा रहा है कितना डिफ्लेक्शन है, मतलब कितना शिफ्ट हो रहा है। तो चलिए हम इसको ले लेते हैं y। और एंगल का मतलब है कि भाई ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है
उससे कितना एंगल बनाएगा, ये थीटा। सो आपको पूछा जा रहा है एक तो ये पूरा y कैलकुलेट करो और फिर पूछा जा रहा है कि भाई थीटा कैलकुलेट करो। तो देखिए हमें क्या करना है, बहुत ही आसान सी चीज़ है, हमें ना सिर्फ इस पूरे चीज़ को x और y एक्सिस में बांटना है, ठीक है। बहुत आसान चीज़ है, एक बार आपने x y में बांटना सीख लिया फिर तो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फोर्स के बारे में कुछ। भाई अब फोर्स की फॉर्मूला हमने देखी हुई है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब यहाँ पे चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन है तो मैं ऐसा बोल दूंगा F इज इक्वल टू ई ई, ओके। एंड एक्सेलरेशन, हाँ भाई हमें एक्सेलरेशन देखनी है। अब ये फोर्स y डायरेक्शन में है तो इसको Fy ले लेते हैं। भाई हमने एक फॉर्मूला देखी थी 9th में, F इज इक्वल टू एम में, जो आपने 11th में भी यूज़ की होगी। सो मुझे एक्सेलरेशन ढूंढना है तो F इज इक्वल टू एम। एम क्या हो जाएगा भाई, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये एम मीन्स मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। फोर्स कितना है हमारे पास, ई अपॉन एम। और ये फोर्स वाई डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। सो मैं बोल सकता हूँ ये भी ए वाई, ठीक है। अभी पूरे मोशन को हम एक्स और वाई एक्सिस में तोड़ते हैं। देखिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, अब ये जैसे से अंदर आया वैसे ऊपर भी जा रहा है, जितनी वेलोसिटी से आगे आएगा उतनी वेलोसिटी ऊपर से जाएगा। इन शॉर्ट वेलोसिटी जो है वो तो सेम ही रहने वाली है। सो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपकी हो जाएगी v0, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन की बात करूँ, सो भाई एक्सेलरेशन तो y में लग रहा है, x में लग ही नहीं रहा, सो एक्सेलरेशन इन x 0 हो जाएगा। एंड डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस सपोज करो कि हम x में आ गया है तो डिस्टेंस को हम ले लेते हैं x, ये भी x एक्सिस पे है। और इस समय जो टाइम लग रहा है उसको चलो हम ले लेते हैं t, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा सेकंड्स में तो वो t सेकंड ले लेते हैं हम। अब हमारी फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, भाई आपने फॉर्मूला देखी होगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये x डायरेक्शन में है तो चलिए हम सबको x ले लेते हैं, ओके। एस एक्स कितना है, ये तो हमने डिस्टेंस x लिया है, यू एक्स यानी v0 t प्लस भाई ये ए एक्स 0 है, इसका मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ओके। हमें यहाँ से टाइम चाहिए, सो टाइम इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी नॉट। भाई यहाँ से हमें टाइम मिल गया कि कितना टाइम लग रहा है उससे टोटल ट्रैवल करने में। अब y में तोड़ते हैं, सो भाई इनिशियल वेलोसिटी इन y। देखिए हमारा पार्टिकल इस तरफ आ रहा था x एक्सिस में, सो जो वेलोसिटी होगी वो x डायरेक्शन में होगी। y में तो कोई वेलोसिटी इस इनिशियल तो थी ही नहीं, इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी y में 0 हो जाएगी। फिर एक्सेलरेशन, सो वो तो हमें ढूंढा हुआ है ई बाय एम, ओके। फिर उसके बाद डिस्टेंस एस वाई, तो भाई डिस्टेंस कितना लिया है हमने, y लिया ना, बिकॉज y डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, सो ये हो जाएगा y। एंड टाइम को चलो फिर से हम ले लेते हैं t, ओके। फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं y डायरेक्शन के लिए, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन के लिए है इसलिए मैंने सब में y लिखा है। एस वाई ये कितना हो गया, y डिस्टेंस, यू वाई टी, यू वाई कितना है 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। हाफ ए वाई ई बाय एम टी स्क्वायर, देखिए हमारे पास t की फॉर्मूला है तो ये वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर देते हैं, x बाय वी नॉट का स्क्वायर। देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, हाफ ई बाय एम एक्स स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर। सो ये आ गया मेरा डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मतलब भाई शिफ्टिंग, कितने डिस्टेंस से वो शिफ्ट हो रहा है, सो ये आ गया। अब हमें एंगल ढूंढना है। देखिए मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ, भाई ये यूँ जा रहा है ना, सो ये एक्स एक्सिस यानी वाई एक्सिस। भाई वाई एक्सिस में जो इसकी वेलोसिटी इस समय है, चलो मैं उसको ले लेता हूँ v0y, ओके। और इस समय जो है वो हो जाएगी v0x, ओके। इन शॉर्ट x डायरेक्शन है y डायरेक्शन, चलिए vx होगा और ये यहाँ पे vy होगा। इस समय तो इसकी वेलोसिटी ऊपर भी जा रही है आगे भी जा रही है। इनिशियली क्या था, सिर्फ x एक्सिस में था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, x में भी कोई वेलोसिटी है, y में भी कोई वेलोसिटी है। मैं इसको थोड़ा अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ।
ये देखिए कुछ ऐसा है, ये थीटा बना रहा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये 90 हो जाएगा, और ये वेलोसिटी को मैं ले लेता हूँ चलो Vy, और इसको मैं ले लेता हूँ Vx। सो ये जितना होगा उतना ही ये हो जाएगा Vy। अब मैं यहाँ पे tan थीटा अप्लाई कर सकता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू Vy अपॉन Vx। यस और नो? चलिए देखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट Vy अपॉन Vx। सो इस समय मुझे क्या चाहिए, Vy और Vx। चलिए दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। भाई हमने अगेन 9th में देखा है मोशन की फर्स्ट फॉर्मूला, कौन सी फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, फर्स्ट फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, सो एक बार y डायरेक्शन के लिए यू वाई प्लस ए वाई टी अपॉन वी एक्स, सिमिलरली यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ओके, अब यू वाई, वाई के डायरेक्शन में इनिशियल 0, तो भाई 0 प्लस ए वाई टी, ए वाई कितना है ई बाय एम, और टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास x अपॉन वी नॉट अपॉन यू एक्स प्लस ए एक्स टी, यू एक्स कितना है वी नॉट प्लस ए एक्स टी, ए एक्स कितना है भाई, ए एक्स देखिए 0 है, एक्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो ये 0 आ जाएगा। इन शॉर्ट यहाँ पे बचा क्या, tan थीटा इज इक्वल टू ई एक्स अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर। देखिए ये वी नॉट और एम दोनों नीचे आ जाएगा, सो ये अकेला वी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर। सो ये आ जाएगा मेरा tan थीटा। बस अब मैं tan को वहाँ ले लूँगा, मतलब tan इनवर्स। सो इसकी जो भी वैल्यू आएगी मैं ये चेक करूँगा कि tan के कौन से एंगल के लिए इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ओके, सो यहाँ से मुझे मिल जाएगा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ओके ओके बच्चा चलो, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड ये हो सकता है, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी वी नॉट, इनिशियल वेलोसिटी, सो दैट चार्ज जस्ट क्रॉसेस द प्लेट। देखिए अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि अगेन हमारे पास दो चार्ज प्लेट्स है, सेम सिचुएशन जो पहले हमने ली थी वही वापस ले लेते हैं। ये हम ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, ये हम ले लेते हैं नेगेटिव चार्ज। ओके, वही हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड फिर से कंडीशन याद रखना कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए मेरा चार्ज इधर कहीं पड़ा है, सो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी ताकि ये जस्ट क्रॉसेस, नॉट लाइक दिस, जस्ट क्रॉसेस। ओके देखिए जस्ट क्रॉसेस का मतलब है कि यार ये बाहर जाएगा, हमें इतना ही चाहिए कि बस ये एकदम इसके प्लेट के बाहर आके गिर जावे। अब ऐसा क्यों, देखिए अगर इसकी वेलोसिटी बहुत ही कम है, सो होगा क्या कि ये चार्ज प्लस है, सो ये आते ही इधर गिर जाएगा। अगर वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी तो थोड़ा आगे जाएगा फिर गिर जाएगा, और अगर ज़्यादा लूँगा तो और आगे जाएगा गिर जाएगा। इन शॉर्ट इसकी एक ऐसी वेलोसिटी होगी कि अगर मैं उसको ऐसे फेंकूँ इसके इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर लूँ तो वो नीचे तो जाएगा ही लेकिन प्लेट के बाहर भी चला जाएगा, हमें भी इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रॉस कर देगा। सो हमें वही इनिशियल वेलोसिटी ढूंढनी है, मिनिमम वैल्यू कि कितनी मिनिमम होनी चाहिए कि जस्ट इट क्रॉसेस। सो अगेन सारी चीज़ें सेम। अब देखिए इस बार इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव के समय जिधर इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा उधर ही फोर्स होगा। इन शॉर्ट अगेन फोर्स हमारा वाई के डायरेक्शन में है, सो एफ वाई इज इक्वल टू अगेन क्यू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिकल फील्ड। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। सो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होने वाला है, सो क्यू ई अपॉन एम। ये आ गया मेरा एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। अब एक्स के डायरेक्शन में तो फोर्स लग ही नहीं रहा है, मतलब एक्सेलरेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो ए एक्स इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, हम फिर से हमारे पूरे मोशन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिवाइड कर देते हैं। चलिए देखिए ये x ये y, भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी v0, इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो तो होगी ही नहीं 0 बिकॉज इनिशियल तो वह x डायरेक्शन में आ रहा है। फिर
एक्सेलरेशन x में तो 0 एंड y में रहेगा आपका वही QE/m एस एक्स देखो हमें क्या करवाना है कि अगर ये चार्ज यहाँ से एंट्री कर रहा है, इसका मतलब इसको प्लेट को क्रॉस कराना है। तो चलिए हम प्लेट की डिस्टेंस को L ले लेते हैं। इन शॉर्ट चार्ज को कितना ट्रैवल कराना है, L डिस्टेंस। सो x डायरेक्शन में हमारा डिस्टेंस L हो जाएगा। ओके, अब यही डिस्टेंस y के डायरेक्शन में कितना होगा, चलो उसको हम ले लेते हैं y, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। ओके, चलिए इधर अब हमारे फॉर्मूला लगाते हैं, एस वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और चलिए हम टाइम को फिर से t ले लेते हैं। सो एस वाई कितना हो गया। अच्छा अब एक चीज़ भाई, एस वाई ये जो डिस्टेंस है ना, मैं उस ओके चलिए अभी इसको कैलकुलेट करते हैं। सो ये y इज इक्वल टू यू वाई तो हमारा 0 है, सो ये पूरा टर्म 0 प्लस हाफ a कितना है QE/m टी स्क्वायर। ओके, अब एक काम करते हैं, हमको ये डिस्टेंस भी देखते हैं। सो हम क्या करते हैं कि भाई इतने पूरे डिस्टेंस को चलिए हम d ले लेते हैं, कि दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है d, और ये जो चार्ज को हम अंदर डाल रहे हैं ना वो इसके आधे से डाल रहे हैं, बीच में से डाल रहे हैं। इन शॉर्ट कि भाई ये जो डिस्टेंस है वो d/2 हो जाएगा। सो हमारा y जो है अब वो रहने वाला है d/2। एग्जाम में क्वेश्चन में कोई भी डिस्टेंस दिया हो सकता है, अभी के लिए हम सिर्फ उसका हाफ ले रहे हैं। ठीक है, जो भी डिस्टेंस हमें दिया है वो डिस्टेंस हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो d/2 इज इक्वल टू हाफ QE/m टी स्क्वायर, हाफ हाफ कट, इसको यहाँ लेके आते हैं, md/QE इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सो t इज इक्वल टू रूट ऑफ md/QE, है ना, दोनों का स्क्वायर रूट कर दिया। ये y के लिए हो गया। भाई सेम चीज़ x के लिए देखते हैं। सो भाई टाइम तो हमारे पास मिल गया यहाँ पे, देखिए जितना टाइम में वो इधर जाएगा उतने टाइम में नीचे भी तो जाएगा। सो टाइम तो दोनों के लिए सेम रहेगा, चाहे डायरेक्शन कोई भी हो। सो टाइम कितना हो गया है रूट md/QE। वापस से फॉर्मूला लगाते हैं, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी द होल स्क्वायर। एस एक्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, एल इज इक्वल टू यू एक्स वी नॉट टी। ओके, तो टी के बदले हम लगा देते हैं md/QE, रूट md/QE प्लस, देखिए इसमें x आ रहा है, x 0 है, इसका मतलब पूरा टर्म 0 हो जाएगा। मुझे v नॉट फाइंड करना है, v नॉट इज इक्वल टू ये, इसको हम यहाँ लेके आएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो QE ऊपर चला जाएगा, md नीचे आ जाएगा इंटू एल। सो ये हो गई मेरी मिनिमम वेलोसिटी, ताकि वो चार्ज जो है वो इस प्लेट को, इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को एकदम से क्रॉस कर जाए। ओके बच्चे, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई थर्ड क्वेश्चन हमको पूछा जा रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E V नॉट यानी इनिशियल स्पीड सो दैट इट जस्ट मिसेस या टचेस द अपर प्लेट। देखो अब वो कहना क्या चाह रहा है कि भाई अगर वापस से मैं एक ऐसी कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड ले लूँ, ओके, ऊपर पॉजिटिव चार्ज नीचे नेगेटिव चार्ज, मैं प्लस चार्ज ले रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस डायरेक्शन में फेंक रहा हूँ। सो उसका कोई ना कोई इनिशियल स्पीड होगी जिसको हम पहले वी नॉट कहते थे। सो भाई इसकी क्या वैल्यू होगी जिसके वजह से ये इसको जस्ट टचेस, मतलब कि कुछ ऐसा डायरेक्शन करे, जस्ट मिसेस, यानी हो क्या रहा है कि भाई ये देखो ये ऊपर जा रहा है एंड जस्ट एक इतना सा मामूली सा ना के बराबर उसको डिस्टेंस जहाँ तक जा रहा है उससे छोटा सा गैप करके बाहर निकल जाएगा। जस्ट टचेस यानी कि टकरा नहीं रहा है, बट बस जस्ट मिसेस, इतने से के लिए बच गया, वरना टकरा जाता। सो इतनी कौन सी वेलोसिटी होनी चाहिए। देखो एक्चुअली वो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर जितनी भी वेलोसिटी हमें यहाँ पे मिलेगी हम सॉल्व करेंगे, अगर उससे ज़्यादा वेलोसिटी से अगर मैं चार्ज को फेंकूंगा तो वो प्लेट को टकरा जाएगा। सो मुझे ये देखना है कि मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से फेंकूंगा सो वो टच नहीं होगा, टच होते होते बच जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो
कि ये कौन सा मोशन हो रहा है, पैराबोला मोशन हो रहा है, आपने 11 में पढ़ा था। तो चलिए मैं फिर से इसका जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रिकल प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो है मैं वापस से यहाँ पे d ले लेता हूँ, ओके। एंड भाई पैराबोलिक मोशन अगर आपको याद हो तो उसमें ये h मैक्स होता था, कुछ याद आया? और हमारे इस केस में h मैक्स और d सेम हो गया। सो अगेन सारी चीज़ें देखिए वैसी की वैसी ही रहेगी। ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है और ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज था, नीचे नेगेटिव चार्ज था, तो जो फोर्स है वो इधर लगने वाला है। इन शॉर्ट वापस एफ वाई इज इक्वल टू क्यू ई, वापस ए वाई इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम, ओके। अब फॉर पैराबोलिक मोशन, भाई आपने 11th में एक फॉर्मूला देखी थी कि भाई ये जो एच मैक्स है, मैक्सिमम हाइट जो कि हमारा ऑब्जेक्ट या पार्टिकल ट्रैवल करता है पैराबोलिक मोशन के लिए, उसके लिए फॉर्मूला कुछ आपने ऐसी कैलकुलेट की थी, u साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एंड हमारा ये जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, सो वो u रहेगा, ओके। हमें इसकी मिनिमम स्पीड फाइंड करनी है, मिनिमम, एकदम मिनिमम, ओके। अच्छा अब देखिए हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो एंगल है जिसके हम उसको फेंक रहे हैं वो 37 डिग्री बना रहा है। 37 हमने ऐसी एग्जांपल के लिए लिया है, जो एंगल आवे हम वो एंगल को यहाँ पे रख सकते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एच मैक्स क्या है, d इज इक्वल टू u साइन स्क्वायर 37 अपॉन 2g। अच्छा यार, अब आप बोलोगे कि सर हमने ग्रेविटी फ्री स्पेस ली है और इसमें तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया, अगर ग्रेविटी नहीं है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? देखिए हम अगर अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वहाँ पे एक एक्सेलरेशन होता है जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है बट इलेक्ट्रिकल फील्ड तो है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण कोई ना कोई एक्सेलरेशन तो उसके ऊपर लग ही रही है। सो एक्चुअली भाई यहाँ पे ग्रेविटी नहीं लग रही है बट दूसरा कोई एक्सेलरेशन लग रहा है, सो ये जो हमारा एक्सेलरेशन है वो इसको रिप्लेस कर जाएगा। सो मैं क्या बोल दूंगा इसको, जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव का मतलब है कि यार यहाँ पे कोई ना कोई कोई ना कोई एक्सेलरेशन तो होगी जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण होगी, और उसको मैंने बोल दिया जी एफ। और हमारा जी एफ यहाँ पे क्या है, एक्चुअली ए वाई है, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और वही एक्सेलरेशन यहाँ पे लग रही है। सो इन शॉर्ट हमारा एक्सेलरेशन इसको रिप्लेस कर देगा। अब देखिए d इज इक्वल टू यू साइन स्क्वायर 37, भाई साइन 37 की वैल्यू होती है 0.6 को जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये 6 अपॉन 10 और ये हो गया 2 3 2 5 यानी कि 3 अपॉन 5। सो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, 2ay। सो 2ay के बदले QE अपॉन m। अब मुझे तो u चाहिए, तो चलिए मैं इसको यहाँ भेज देता हूँ, d QE अपॉन m। ये 25 2 ये हो गया 50 और ये आ गया नीचे 9 इज इक्वल टू u। सॉरी भाई फॉर्मूला में यहाँ पे स्क्वायर होता है, हमें लगाया नहीं था। सो u स्क्वायर है, अब मुझे u चाहिए तो क्या करूँगा, सिंपली दोनों का स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर रूट, देखो 50 मतलब 25 2 25 का स्क्वायर रूट 5, नीचे 9 का स्क्वायर रूट 3 रूट ऑफ, अब यहाँ से 22 बचा था 2, इसको हम सिंपली लिख देते हैं QED अपॉन m। सो ये आ गया मेरा मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी। देखो हमने इसी को पहले नाम दिया था V0, ओके। सो V0 कोई अलग चीज़ नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी ही है। इतनी इनिशियल वेलोसिटी अगर होगी इस समय जब वो 37 डिग्री बना रहा है तो ये जस्ट उसके पास आके बाहर निकल जाएगा, ओके। अब इसके बाद का एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा भाई, अगर इसी केस में ग्रेविटी आ जाती तो, अगर इसी केस में ग्रेविटी भी आती, ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं लेंगे तो क्या होगा कि भाई जो मेरा एक्सेलरेशन अभी सिर्फ इतना था QE बाय m, उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगा। क्यों? बिकॉज हमारा जो फोर्स है वो भी नीचे की तरफ लग रहा था, तो एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ लगेगा और ग्रेविटेशनल एक्शन भी नीचे की तरफ है। इन शॉर्ट दोनों एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होने के कारण दोनों प्लस हो जाएंगे।
सो क्यू ई बाय एम प्लस जी। सो हम क्या करेंगे, सिंपली बस अगर फॉर ग्रेविटी अफेक्टेड स्पेस, भाई अगर ग्रेविटी भी पिक्चर में है तो उस समय क्या होगा, u इज इक्वल टू 5/3 और ये u मैक्स हो जाएगा। हाँ, तो मैं यहाँ पे u मैक्स लिख देता हूँ। मैक्सिमम इज 5/3 टू क्यू ई डी अपॉन एम, सॉरी 2q ई डी, हाँ सॉरी 2d क्यू ई अपॉन एम, ये मेरा a था, इसमें ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगी मेरी फॉर्मूला जब ग्रेविटी भी पिक्चर में होगा तब। भाई देखिए, ये सभी आपको नोट्स खुद बनाते जानी है। इन सब की मैं आपको एक नोट्स साथ में दे ही रहा हूँ। एग्जाम में जो है कोई भी तरह का डेरिवेशन दिया जा सकता है। देखिए, आपकी टेक्स्ट बुक में इतने डीपली टॉपिक्स है ही नहीं, लेकिन एग्जाम में आपको कंडीशन सिचुएशन दी जाएगी एंड कहा जाएगा कि भाई एक्सप्रेशन डेराइव करो। सो उस समय नवी चीज़ सोचने से अच्छा है कि हम अभी से उस डेरिवेशन को प्रिपेयर करके चले। हम जो है वो आपके JEE या तो नीट की भी प्रिपरेशन साथ साथ में करते जा रहे हैं बच्चा लोग। ओके, सो भाई अब क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं कि भाई व्हाट विल बी द मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी यानी v0 so that charge moves in circular motion। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपके पास फिर से एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है, वही 2 प्लेट दी हुई है एंड वही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है। अब आपको कहा जा रहा है कि यार ये जो चार्ज है प्लस चार्ज, इसको मैं कितने वेलोसिटी से अंदर डालूं जिसके वजह से ये कंप्लीट सर्कल बना देवे। एक ऐसी स्पीड इसकी चाहिए u जिसके वजह से वो कंप्लीट सर्कल बन जावे। तो अगर भाई हम 11 की बात करते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करके आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा था कि अगर मैं किसी पार्टिकल को एक पर्टिकुलर स्पीड से फेंकूं तो वो पार्टिकल पूरा सर्कुलर मोशन बनाता है। और उस समय हमने इसी चीज़ को नाम दिया था, ये जो यहाँ पे u है, उस समय उसी चीज़ को हम नाम दिया था vc यानी क्रिटिकल वेलोसिटी। कुछ याद आया आप लोग को? क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसकी फॉर्मूला हमको लिखते थे फाई जी आर। अब ये r क्या है, तो भाई ये सर्कुलर मोशन की रेडियस। ओके, अब तो सेम चीज़ हमारी भी हो जाएगी। भाई हमको एक ऐसी वेलोसिटी चाहिए, ऐसी मिनिमम वेलोसिटी, सॉरी मैक्सिमम वेलोसिटी जिसके वजह से सर्कुलर मोशन करे। सो वो हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी ही हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगी अगर, तो वो ग्रेविटी इफेक्टिव हो जाएगी, मतलब जो हमारा एक्सेलरेशन लगेगा। और अगर ग्रेविटी भी होगी, देखिए फॉर ग्रेविटी फ्री स्पेस, भाई अगर ग्रेविटी नहीं है तो उस समय हमारा g इफेक्टिव जो है वो एक्सेलरेशन एंड वाई डायरेक्शन रहेगा। प्लस चार्ज है तो नीचे की तरफ, यहाँ पे माइनस है तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, तो एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ ही होगी। और ये इसकी फॉर्मूला क्या होती है, क्यू ई अपॉन एम। और अगर फॉर ग्रेविटी अफेक्टेड, भाई अगर ग्रेविटी है तो उस समय हमारा जो एक्सेलरेशन है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन, वो हो जाएगा ए वाई प्लस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो लास्ट टाइम देखा था हमने। सो ये हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम प्लस जी। ओके, सो बस यही वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। सो यू मैक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 जी इफेक्टिव के बदले क्यू ई अपॉन एम प्लस जी आर। सो ये हो जाएगी हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी। सो आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। भाई व्हाट विल बी द टाइम पीरियड फॉर द चार्ज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई अगर फिर से हम प्लेट्स ले लेवे, ऊपर प्लस एंड नीचे माइनस, और हमने एक पेंडुलम ले लिया है, उसके नीचे हमने एक चार्ज लगा दिया है बॉब पे, हम एक ऐसी वेलोसिटी फेंक रहे हैं कि भाई वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो इस समय इसका टाइम पीरियड क्या होगा। भाई आपको याद हो तो 11th में
फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था 2 पाई रूट ऑफ एल प्लस जी, जिसमें एल का मतलब इसकी लेंथ होती थी। ओके, सो इस समय हमारे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो भाई ये जो जी है वो हमारा जी इफेक्टिव बन जाएगा। जी इफेक्टिव का मतलब हमें पता है कि डायरेक्शन एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन प्लस ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। सो हमारा टाइम पीरियड बन जाएगा 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन ए वाई प्लस जी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन ए वाई। ए वाई कितना होता है, क्यू ई अपॉन एम प्लस जी। ठीक है, सो ये हमारा टाइम पीरियड बन जाएगा कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन करे तो। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके आगे के टॉपिक्स जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, ये टॉपिक्स जब हम नेक्स्ट हमारे लेक्चर में चालू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।